तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कैमरा का शटर स्पीड जो है अभी वो कम कर रहा हूँ। गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसे काय केम छो एंड वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था वो था वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल के यहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने व्लॉग किया एंड हम लोगों ने कुछ अच्छे पिक्चर कैप्चर किए एंड ये देखने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो गए थे। यस, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि लाइक आप लोगों को कुछ फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल वाले वीडियो चाहिए। तो टेंशन मत लो, अगर आप लोगों के पास DSLR है एंड आप लोगों को कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल DSLR की कुछ बेसिक सेटिंग है जिसको किस तरीके से करके आप कुछ अच्छे पिक्चर कैप्चर कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला चीज़ तो एज़ यूजुअल जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये है अपना DSLR। यस, तो DSLR यानी ऑफ कोर्स इसका फुल फॉर्म है डिजिटल SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो इस चीज़ को किसे यूज़ करना चाहिए एंड इसकी कुछ सेटिंग्स क्या है एंड फोटोग्राफी के बारे में। तो पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं तो फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइट ड्राइंग। यस, यानी कि आप कितने अच्छे से लाइट को कैप्चर करते हो, ये चीज़ है फोटोग्राफी के बारे में। तो सिंपल चीज़ है, अगर आप कैमरा के अंदर सारी सेटिंग्स देखोगे तो वो मतलब वो ऑलमोस्ट सब आपको लाइट कम या लाइट ज़्यादा ही देंगी। तो यानी कि आप कितने अच्छे से सामने का जो पिक्चर है उसको लाइट के ज़रिए आप कैप्चर कर रहे हो, वो फोटोग्राफी में होता है। तो सिंपल बात है कि आपको ये चीज़ यूज़ करना है, आपको सेटिंग सही तरीके से करना है जिसके वजह से आप ये अच्छे तरीके के पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बता दूँ कि हर एक कैमरा में, लाइक मेरे पास तो फ़िलहाल यहाँ पे है कैनन का कैमरा। आपके पास अगर होगा निकॉन, सोनी या फूजी फिल्म या और कोई भी कंपनी का कैमरा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे डिफरेंट बाइक्स, कार के मॉडल आते हैं, वैसे ही सेम कैमरा के मॉडल भी दूसरे आते हैं। थोड़ा सा में भी हो सकता है कि जिसे यूज़ करने का जो या फिर शॉर्टकट्स जो है या फिर बटन्स है वो 19-20 हो, बाकी सब के अंदर सेटिंग सेम तरीके का होता है। जैसे बाइक के अंदर या कार के अंदर क्लच, एक्सेलरेशन एंड ब्रेक होता है, वैसे ही कैमरा के अंदर शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO होता है। ये तीनों चीज़ें मेन है जब भी आप किसी भी तरीके का फोटोग्राफी करने के लिए जा रहे हो तब। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है एंड सही तरीके से सब चीज़ को मैनेज करना है। तो पहले तो ये मेरा बॉडी है DSLR का एंड ये है लेंस एंड ये है बॉडी। तो इस तरीके के दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जब भी आप लेते हो। इसको बस आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाइट टू वाइट डॉट को कनेक्ट करोगे तो आपका ये लेंस कनेक्ट हो जाएगा एंड क्लिक का आवाज़ सुनना। तो जब क्लिक का आवाज़ आता है तब इसका मतलब लेंस सही तरीके से कनेक्ट हो जाता है आपके बॉडी के ऊपर। ये कैप निकालना मत भूलना क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इवन मैं भी बहुत बार करता हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने ये कैप निकाल दिया, आपका कैमरा आपको मतलब जो भी आप चीज़ जब ऑन करोगे तो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको देखे मतलब जो भी आप कैप्चर करने वाले हो वहाँ पे फ़ोटो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी मेरा स्क्रीन है फ्लिप वाला, तो मैं स्क्रीन को कर देता हूँ फ्लिप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे ही अभी पकड़ लो कि यहाँ पे कैमरा, मैं इसको कर देता हूँ ऑन, तो ये कैमरा ये ऑन ऑफ का बटन होता है। मे भी हो सकता है कि शायद आपके यहाँ पे इधर उधर हो कैसा भी जगह पे। एंड जब एक बार हो गया, इसके बाद जैसे ही यहाँ से मैं ऑन बटन करूँगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, चालू हो जाएगा कैमरा। एंड अभी लाइक अगर यहाँ पे नॉर्मल प्ले बटन है, अगर आप वो देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो पिछले टाइम पे कैप्चर किए गए थे वो पिक्चर्स दिखाई देंगे। बट आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कुछ यहाँ पे है। पहला है शटर स्पीड, दूसरा है अपर्चर एंड तीसरा है ISO। ऐसे करके यहाँ पे तीनों सेटिंग्स है। इन तीनों सेटिंग को आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपका एक तरीके से बोलते हैं ना कि फ़ोटोग्राफी का लेवल जो है वो मास्टर हो जाएगा। अभी पहले हम लोग बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। तो शटर स्पीड कैमरा के शटर के बारे में होता है। अब इसको मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। पहला चीज़ फॉर एग्जांपल कि आपका एक दुकान है या घर है, समथिंग एनीथिंग, बराबर। तो पकड़ लो कि दुकान का जैसे शटर होता है, बराबर। इंडिया में हम लोग शटर रखते हैं और उसको बंद चालू करते हैं जिससे दुकान चालू बंद होता है। अब वो शटर को फॉर एग्जांपल आप बंद कर रहे हो एंड चालू कर रहे हो,
उसको कितना स्पीड में आप कर रहे हो उसको बोला जाता है शटर स्पीड। एक्चुअली शटर बहुत बड़ा होता है दुकान का, बट यहाँ पे कैमरा का शटर बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आप उसको बहुत फास्ट में भी कर सकते हो एंड उसको स्लो भी कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या सेटिंग रहे। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल वो शटर को मैं बंद चालू कर रहा हूँ, उसका स्पीड कितना है उसको बोला जाता है शटर स्पीड। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि हम लोग कैमरा के शटर को कितना फटाक से बंद चालू कर रहे हैं उसको बोला जाता है शटर स्पीड। ये हो गया शटर स्पीड के बारे में। दूसरा बात करते हैं अपार्चर के बारे में। तो वो जो कैमरा का शटर जो आपको दिखाया मैंने, उस शटर का आप ओपनिंग कितना रख रहे हो उसको बोला जाता है ऑफ कोर्स अपर्चर। अब ये चीज़ अगेन मैं आपको वो दुकान का शटर के बारे में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दुकान का शटर कितना खुला है। अगर वो फुल खुला होगा तो बहुत अच्छा बाहर का नेचुरल लाइट आएगा, दिन में लाइट चालू रखने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा चीज़, अगर वो आप हाफ रखोगे तो हाफ लाइट आएगा, एंड अगर आप एकदम से कम रखोगे तो बहुत ही कम लाइट आएगा, फिर आपको ऑफ कोर्स कुछ लाइट लगाने पड़ेंगे। तो ये अपर्चर है। अपर्चर का आप मतलब कैमरा का जो ओपनिंग है वो कितना रखोगे वो उस पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आता है तीसरा सेटिंग, एंड तीसरा सेटिंग होता है उसको बोलते हैं आईएसओ। तो आईएसओ कैमरा के एक तरीके से बोलते हैं ना कि जो सेंसर, कैमरा का जो सेंसर होता है इसके ऊपर बेस होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर सडनली लाइट चला जाए, रात के टाइम पे अगर सडनली लाइट चला जाए तो हम लोगों को सब चीज़ अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं, सब ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। बट थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके हम लोगों को सब चीज़ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी आँखें ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना कि उस ब्लैक को एडजस्ट करती है एंड अपना एक तरीके से आँख जो है अपने आईएसओ बढ़ा देती है, यानी कि अपने वो अंधेरे में भी कुछ चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही कैमरा का खुद का सेंसर का एक सेंसिटिविटी होता है, उस सेंसिटिविटी को आप जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको नाइट के अंदर दिखाई देगा। ये तीन चीज़ें हैं। अब शटर स्पीड, क्योंकि वो स्पीड के बेस पे होता है तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट 1 सेकेंड के ऊपर डिसाइड या डिवाइड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किलोमीटर्स पर आवर या माइल पर आवर स्पीड चेक करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे शटर छोटा होता है ना, बहुत फास्ट ऑपरेट करता है, बराबर। तो इसीलिए उसको पर सेकंड के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसको लिखा जाता है 1:60। तो 1:60 मतलब 1 सेकंड का 60वां हिस्सा। 1:120 मतलब सेम चीज़ है कि 1 सेकंड का 120वां हिस्सा। वैसे ही शटर स्पीड बढ़ते रहता है, एंड शटर स्पीड जाता है मैक्सिमम ऑलमोस्ट लाइक ए नॉर्मल कैमरा आप ले रहे हो तो 1:4000 तक। तो 1:4000 मतलब ये मैक्सिमम हो गया, एंड मिनिमम 30 सेकंड तक जाता है। इससे नीचे कभी किसी कैमरा का जाता नहीं है। अगर आपको उससे नीचे जाना है तभी उसके लिए अलग से ऑप्शन आता है, जो कि इन फ्यूचर कभी अगर मैंने किया तो आप लोगों को बता दूंगा। बट 30 सेकंड मिनिमम होता है, 1:4000 मैक्सिमम होता है। कुछ कैमरास जो कि प्रोफेशनल लेवल के होते हैं उनमें एडिशनल एडवांटेज दिया जाता है, एंड वो आपका शटर स्पीड चला जाएगा 1:8000 तक। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये है मेरा कैमरा का शटर स्पीड। तो ये डायल है, इससे आप शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, आगे पीछे करोगे तो कम ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कैमरा का शटर स्पीड जो है अभी वो कम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अगर आप लाइक देखो, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो शटर स्पीड कितना है, तो मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे 1:20, 1:60, 1:100, 1:2, 1000, 2000, 3200, 4000। तो यहाँ तक नॉर्मल कैमरा का रहेगा। 4000 के ऊपर लेके जाओगे तो मेरा 8000 तक जाएगा। इसके बाद आप कितना भी डायल घुमाओ वो उसके ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर आपका कैमरा टच स्क्रीन है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर टच करके भी इस वैल्यू को आप ऊपर नीचे या कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आपको कैसे करना है। अब दूसरा जो चीज़ है, इसको दूसरा सेटिंग है, इसको बोला जाता है अपार्चर। अपार्चर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है एफ नंबर। तो एफ 6.3 दिखा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको कम ज़्यादा करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये हो गया 10। अब मैं इसको कम करूँगा तो ये हो गया 3.5। तो मिनिमम 3.5 जाएगा, एंड मैक्सिमम लाइक आप अभी फ़िलहाल तो करोगे तो इसको ये चला गया, पकड़ लो 22। अब 22 के ऊपर ये जाने वाला नहीं है। रीज़न ये चीज़ है कि ये जो अपर्चर वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपके लेंस के ऊपर। तो अगर आपने कोई दूसरा लेंस यूज़ किया तो मे भी हो सकता है कि आपका जो अपर्चर वैल्यू है वो बढ़ जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मेरे पास ये कैमरा है,
ये कैमरा है 18 लेंस है 18-135 का। तो 18 पे जो आपको सेटिंग दिख रहा था वो था मैक्सिमम 22 बराबर। बट अगर यही सेम चीज़ मैं 135 mm पे कर दूंगा तो अभी यहाँ पे मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो ये चला जाएगा 36 तक, दिख रहा है। तो ये आपके लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो भी तरीके का लेंस रहेगा वैसे। इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं इसके बाद बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब सेकंड चीज़ हो गया अपर्चर उसका ओपनिंग होता है। एंड अभी नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं वो था ISO। तो ISO कैमरा के सेंसर के ऊपर रहता है। सेंसर लाइक आप जब यहाँ पे देखोगे मैं आपको सेंसर बता देता हूँ, इसका सेंसर कैसा दिखता है। ये चीज़ जो दिख रहा है ये है मेरा कैमरा का सेंसर। एंड इसको इसका जो सेंसिटिविटी होता है उसको बेस होता है ISO। तो आपका जितना भी लाइक सेंसिटिविटी रहेगा आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मेरा कैमरा सेमी प्रोफेशनल है तो मैं आराम से 2000 या 2500 तक ISO तक ऑपरेट कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। मुझे थोड़े से कुछ ग्लिचेस मिलेंगे जो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बट ये तीनों सेटिंग्स जो होता है वो कैमरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तीनों सेटिंग्स आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़, फॉर एग्जांपल आप कोई पिक्चर क्लिक करने जा रहे हो एंड आपको पिक्चर कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है तो आपको इन तीनों सेटिंग्स को बस ऊपर नीचे करना है, आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि पिक्चर दिखाई देगा, बहुत अच्छा और ब्राइट पिक्चर दिखाई देगा। अभी यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सेटिंग्स बहुत गलत तरीके से किया है। एंड इसके वजह से इवन यहाँ पे लाइक आगे मैंने इसको नहीं निकाला, कैप नहीं है, फिर भी यहाँ पे पूरा ब्लैक दिख रहा है। रीज़न है जो सेटिंग है वो बहुत ही गलत है। तो इन सेटिंग को जब आप चेक करोगे या चेंज करोगे तो आपको पिक्चर सही तरीके से मिलेगा। तो पहला चीज़ यानी कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ISO कम, ISO ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं अपना जो अपर्चर है अपर्चर को कम कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो आपको लुक दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा बराबर। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे है वो है आपका ISO। तो डेफिनेटली आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको ऐसे डार्क प्लेसेस में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है वहाँ पे आपको अच्छे से पिक्चर दिखाई दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको पिक्चर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब वही सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा शटर स्पीड है उसको और भी कम कर देते हैं, क्योंकि अभी उसका यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो ये टेबल है वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं होने वाला है, या फिर एक तरीके से बोलो कि जो भी चीज़ रखा है ऑटोमेटिक मूव नहीं होला, वो ह्यूमन नहीं है। लाइक ह्यूमन मैं हूँ तो मैं हिल सकता हूँ, तो इसके वजह से ये चीज़ नहीं हिलेगा। तो जैसे ही मैंने इसको रखा मेरा पिक्चर काफ़ी अच्छा एंड ब्राइट आ रहा है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देते रहेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कैमरा लेंस के अंदर दो चीज़ें आता है, वो एक आता है ऑटो फोकस, एक आता है मैनुअल फोकस। बेटर टू स्टार्ट विथ ऑटो फोकस ताकि कैमरा सही तरीके से डिसाइड कर पाए, फोकस कर पाए एंड आप अपना पिक्चर सही तरीके से कैप्चर कर पाओ। सो दैट्स इट। ये तीनों सेटिंग्स है जिसके बेस पे आप अपना फोटोग्राफी को मास्टर कर सकते हो। अभी आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा टिप्स यानी कि जो डिफेक्ट्स है वो, तो अगर शटर स्पीड आपका कम रहेगा तो पिक्चर आपको ऐसा ब्लर दिखेगा बराबर। अगर शटर स्पीड आपका ज़्यादा रहेगा तो कोई एकदम स्पीड भागते हुए बंदा भी एकदम स्लो में दिखेगा। अब इसके बाद शटर स्पीड अगर आपका थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हुआ तो पिक्चर में हल्का सा ब्लर आ जाएगा, मोशन ब्लर जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपर्चर वैल्यू डिसाइड किया जाता है फोकस के ऊपर, यानी कि मुझे क्लियर रखना है, पीछे का बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो मुझे अपर्चर एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना कम लाइक अपर्चर 3.5 रहेगा या फिर अपर्चर 1.8 रहेगा अपर्चर, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि मेरा नोज़ क्लियर रहेगा, ये टिप एंड बाकी का ये पूरा चीज़ ब्लर होते जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपर्चर का वैल्यू आपको सही तरीके से एडजस्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तीसरा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं ISO अगर आप ज़्यादा करोगे तो पिक्चर के अंदर ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा ग्रेन्स मतलब नॉइसी और ग्रेनी पिक्चर, जो कि अच्छा नहीं होता है। एंड कम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम आप जब करोगे तो पिक्चर के अंदर रेडनेस या वैसा कुछ आएगा। उसका भी एक रीज़न ये है कि आपके पिक्चर के अंदर लाइट परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ISO सही तरीके से रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बेटर बोलूँगा कि स्टार्ट करो 100 ISO से लेके आप ऑलवेज 800 के बीच में खेलते रहो। अगर आप रात में पिक्चर क्लिक करने जा रहे हो तो बेटर आप थोड़ा 1600 तक रखो, इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि 1600 के ऊपर जाओगे तो आपका पिक्चर ज़्यादा ग्रेनी आएगा, पिक्चर एकदम ख़राब आएगा, आपको पिक्चर ऑफ कोर्स डेफिनेटली देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो गया। वही सेम अपर्चर का भी चीज़ है कि अपर्चर आपने एकदम से कम रख दिया, फॉर एग्जांपल 3.5, एंड फोकस आपने गलत जगह पे कर दिया तो पिक्चर आपका टोटली ब्लर आएगा। तो बेटर अगर आप लोगों का पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो 5.6 अपर्चर रखो एंड फिर पिक्चर क्लिक करो।
एक और चीज़ ये है कि जब भी लाइक आपको लग रहा है कि 2-3 लोग हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो बेटर अपर्चर 8.0 रख के करो। ऑफ कोर्स ये चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे होगा पिक्चर, अगर डार्क आ रहा है ब्राइट आ रहा है वो चीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट जो शटर स्पीड वाला चीज़ है वो टोटली डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर। अगर बंदा भाग रहा है, बंदा ऐसे खड़ा है, तो आप अपने हिसाब से शटर स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। शटर स्पीड एक और जगह पे डिपेंड रहता है एंड वो है आपका जो हाथ है उसके ऊपर, क्योंकि आप कैमरा होल्ड करने वाले हो। अगर आपका हाथ शेकीनेस करेगा या शेक करेगा तो आपका शटर स्पीड एक तरीके से बोलते हैं ना कि आपका शटर पिक्चर ब्लर आएगा। तो बेटर चीज़ ये है कि अगर आप बिगिनर हो, जैसे मैं तो अभी 1 सेकंड तक स्टेडी में खींच सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, बट आप लोग नहीं कर पाओगे शुरू में, तो बेटर एक 1:80 रखना, उससे नीचे मत जाना। 1:60 आप ठीक है एक ओके सिनारियो में जा सकते हो, बट 1:80 टू 1:120 के बीच में आप शटर स्पीड रख के हमेशा पिक्चर क्लिक करो। अगर लाइट ज़्यादा आ रहा है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड यही था बेसिक वाला चीज़। अगर आप लोगों को और भी डिटेल के अंदर फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसके लिए रिगार्डिंग बता दूंगा कि कैसा चीज़ है और नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप लोगों को पता ही होता है कि ऑलवेज क्या करना है, एंड शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि वो लोग सही तरीके से कर पाए। यस अगेन एक और चीज़ है कि आप लोग यही सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल या फिर आपका एक्शन कैमरा हो गया, या फिर आपका अगर आपके पास ड्रोन है तभी, तो आप बहुत अच्छे से पिक्चर कैप्चर कर पाओगे। एंड दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।